हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैकर की मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर पर बेस्ड सीरीज और इस वीडियो में हम कर रहे हैं लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर 16 का नाम है इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले चैप्टर में दिया हुआ है पर्पस एंड पीरियोडिसिटी ऑफ इंस्पेक्शन। सबसे पहले चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि इंस्पेक्शन का पर्पस ये नहीं है कि किसी के अंदर कमियां निकालनी है। इंस्पेक्शन का पर्पस है कि फंक्शन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अब ये बात हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर पढ़ी थी कि IWSU यानी इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स और ONM जो यूनिट्स हैं वो सब एबोलिश हो चुके हैं और इनका काम जो है वो डेजिग्नेटेड सेक्शंस के पास है। तो इंस्पेक्शन करेगा कौन? सबसे पहली चीज़ कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर वर्क ऑफ इंस्पेक्शन किसके पास जाएगा? तो वो किसी ऐसे सेक्शन या फिर किसी ऐसे ऑफिसर के पास जाएगा जिनको कि डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं। यानी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस विल डिफाइन कि इंस्पेक्शन करेगा कौन, कौन सा सेक्शन और कौन से ऑफिसर्स जो है दोज विल बी इंटरेस्टेड विद दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी। पर्पस हमने बता दिया कि पर्पस है कि इंप्रूव करना फंक्शनिंग को। पीरियोडिसिटी क्या है कि हर सेक्शन और डेस्क जो है वो एटलीस्ट साल में एक बार इंस्पेक्शन उसका होना चाहिए। तो दिस इज द टाइमलाइन, ठीक है। और उस इंस्पेक्शन के अंदर क्या होगा कि मतलब वंस उस इंस्पेक्शन में करना क्या है, वंस अ ईयर उस इंस्पेक्शन के अंदर होना ये चाहिए कि CSMOP का जो लेटेस्ट वर्जन है क्या उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर फॉलो किया जा रहा है तो ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ इंप्रूवमेंट उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी सेक्शन को ही, किसी डिपार्टमेंट के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही इंस्पेक्ट करना है। तो सारे सेक्शंस को इंस्पेक्शन करना है। और दूसरा, डिपार्टमेंट जो है वो हर एक साल में अपने जितने भी अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनका भी इंस्पेक्शन होना चाहिए, ठीक है, थ्रू डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स ऑफ कोर्स। फाइन। तो इंस्पेक्शन किसका किसका होगा? हर सेक्शन का होगा, सारे अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज का होगा। कितने टाइम में होगा? वंस अ ईयर होगा। कौन करेगा? जो भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि जौन से सेक्शन या जौन से ऑफिसर डेजिग्नेटेड है इस पर्टिकुलर इंस्पेक्शन को करने के लिए। अब नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन करने के लिए कुछ क्वेश्चनर्स दिए हुए हैं इसी चैप्टर के एंड में, कुछ अपेंडिक्स के अंदर, वो आप देख सकते हो। अब देखो इंस्पेक्शन टीम एंड अथॉरिटी के अंदर क्या है। सबसे पहले CRU और रिकॉर्ड रूम के बारे में उन्होंने लिखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है इंस्पेक्शन के लिए। CRU में IT सेल और NIC के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इंस्पेक्शन करना चाहिए और वंस इन ईच क्वार्टर, ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्म में आप बना सकते हो। CRU के अंदर कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स और उसकी पीरियोडिसिटी क्या है। तो CRU में IT और NIC के लोग, इनकी कोलैबोरेशन से इंस्पेक्शन किया जा सकता है और वंस अ क्वार्टर, ठीक है, 3 मंथ्स वंस अ क्वार्टर। और इसके बाद है आपका रिकॉर्ड रूम। तो रिकॉर्ड रूम को NAI के रिप्रेजेंटेटिव्स के एसोसिएशन से इंस्पेक्शन किया जा सकता है और इसकी पीरियोडिसिटी है 1 ईयर। रिप्रेजेंटेटिव्स नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एंड वंस अ ईयर टिल डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस आर इशूड। अगर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड रूम को और जल्दी इंस्पेक्शन करना चाहिए तो वो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के अंदर डिफाइन किया जा सकता है। बट अगर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो फिर एक साल के अंदर रिकॉर्ड रूम को इंस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट है कि हर सेक्शन और डेस्क, सपोज ये सेक्शन ऑफिसर है और ये इनका सेक्शन है 3 डीलिंग हैंड्स वाला। अब इस सेक्शन को कौन इंस्पेक्ट करेगा? कोई DS लेवल के ऑफिसर। दिस इज DS लेवल ऑफिसर बट दिस DS इज नॉट इन हायरार्की ऑफ दिस चैनल, ठीक है। यानी इनके खुद के जो DS है वो ये है, ही विल नॉट इंस्पेक्ट, बट दूसरी हायरार्की के DS जो है वो इनका इंस्पेक्शन करेंगे। अब जो DS है इनका पर्सनल स्टाफ भी होगा, अपने पर्सनल स्टाफ का इंस्पेक्शन वो खुद करेंगे, ठीक है। तो ईच पर्सनल सेक्शन या स्टाफ विल बी इंस्पेक्टेड बाय द ऑफिसर कंसर्न्ड। नेक्स्ट देखो SIU जो कि स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट है। कहाँ किसकी स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट? SIU किसकी होती है? SIU है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की। इट विल अंडरटेक स्टडी फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज। ये जो है वो सारी मिनिस्ट्रीज के लिए एज अ होल स्टडी करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। और जो SIU है वो अगर इस तरीके की कोई रिपोर्ट बनाता है ऑन द वर्क मेजरमेंट स्टडी किसी भी मिनिस्ट्री की, तो SIU जो है वो उसे DRPG को शेयर करेगा, ठीक है। इसको फ्लोचार्ट की फॉर्म में ऐसे समझ सकते हो कि सपोज ये SIU है एक्सपेंडिचर का, किसी मिनिस्ट्री के ऊपर इसको रिपोर्ट बनानी है, तो उस मिनिस्ट्री का जो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा ये इनको एडवाइस करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए आपको वर्क मेजरमेंट स्टडी करनी है। तो SIU विल इंस्पेक्ट और एक रिपोर्ट बना के SIU किसको देगा? DRPG को। इसके बाद है इंस्पेक्शन प्रोग्राम। जो भी डेजिग्नेटेड सेक्शन है जिनको कि IWSU और ONM यूनिट का एबोलिशमेंट के बाद इस टाइप का वर्क मिला था,
तो इस टाइप के जो डेजिग्नेटेड सेक्शंस है, दे विल ड्रॉ वेल इन एडवांस विद द अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी। एक मंथली प्रोग्राम ये डेजिग्नेटेड सेक्शंस है वो बनाएंगे कि भाई इस महीने इसी सेक्शन का इंस्पेक्शन करना है, इस महीने इसी सेक्शन का, और हर सेक्शन का नंबर आ जाना चाहिए पूरे साल में। ठीक है, तो ये किसका काम हुआ? ये डेजिग्नेटेड सेक्शन जिनको कि IWSU और ONM यूनिट टाइप का काम दिया गया है। विद द अप्रूवल ऑफ होम, विद द अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी। तो वो एक पूरा ईयरली प्लान बना लेंगे मंथली प्रोग्राम के साथ कि भाई किस महीने में किसका इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, द प्रोग्राम विल ऑल्सो इंक्लूड few section or desk inspected by the officer in charge of the designated section entrusted with the work of IWSU and ONM। और अब जो इन्होंने ये पूरा प्लान बना रखा है, ईयरली प्लान, उसमें हर क्वार्टर में ये सेक्रेटरी को रिपोर्ट देंगे। ठीक है, तो ये जो डेजिग्नेटेड सेक्शन है, इट विल सबमिट द रिपोर्ट टू द सेक्रेटरी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मंथली इंस्पेक्शन करेंगे लेकिन रिपोर्ट जो है वो क्वार्टरली देंगे। किसको? सेक्रेटरी को, क्योंकि सेक्रेटरी के अप्रूवल से ही ये ईयरली प्लान बना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट कौन बनाएगा, कहां पर देगा। सपोज ये है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, ये इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के हायर ऑफिसर। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने इस सेक्शन का इंस्पेक्शन किया है और ये इस सेक्शन के डिविजनल हेड है, यानी डायरेक्टर है, DS है। ठीक है, डिविजनल हेड लिख देती हूँ। तो जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है उन्होंने किया इंस्पेक्शन इस सेक्शन का और हायर ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब इस रिपोर्ट की कॉपी कहाँ पर जाएगी? इसकी कॉपी जाएगी एक तो सेक्शन के पास ऑफ कोर्स, देन एक कॉपी जाएगी डिविजनल हेड के पास, और एक कॉपी जाएगी उस सेक्शन को जिसको ONM टाइप का काम दिया गया है। देन अब जब सेक्शन के पास रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट की कॉपी सेक्शन के पास जब आएगी तो सेक्शन जो है इसके ऊपर कंप्लायंस रिपोर्ट बना के 15 दिन के अंदर अपने सीनियर ऑफिसर को सबमिट करेगा। तो सेक्शन का सीनियर ऑफिसर कौन हो गया? अंडर सेक्रेटरी। तो 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट जो है वो ऊपर सबमिट करेंगे विद कॉपी एंडोर्स टू डिविजनल हेड। भाई डिविजनल हेड के पास जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी वो भी आई थी, तो कंप्लायंस रिपोर्ट की कॉपी भी तो आनी चाहिए। तो सेक्शन ने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट की कॉपी डिविजनल हेड को दे दी। तो डिविजनल हेड विल रिव्यू, उनको देखे वो देखेंगे कि भाई रिपोर्ट में क्या आया था और उन्होंने क्या कंप्लायंस किया, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो हैं वो सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे। किस तरीके के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हो सकते हैं कि भाई उन्होंने जो भी चीजें नोटिस करी होगी इसके अंदर कि कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चीज जो भी सेक्रेटरी को बताने लायक हो। ठीक है, अब इसके अलावा DARPG को भी वो ये सारी चीजें, ये जो A से लेके E तक लिखी हुई है, वो एवरी ईयर 30 अप्रैल को वो DARPG को देंगे। यानी कि इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जब रिपोर्ट्स वगैरह बना लेंगे तो ये जो रिपोर्ट है DARPG को वो एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देंगे, और उस कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में क्या होगा कि कितने सेक्शंस इंस्पेक्ट किए गए, कितने अटैच ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस इंस्पेक्ट किए गए, क्या डेफिशिएंसीज नोटिस की गई प्रोसीजर के अंदर कि कौन सा प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है, क्या क्या सजेशंस मिले हैं कि कहाँ पर प्रोसीजर जब वो इम्प्रूव हो सकता है, और एनी अदर पॉइंट। ठीक है, इसके बाद इफ सो अप्रूव्ड बाय द सेक्रेटरी द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द इंस्पेक्शन विल बी ब्रोट आउट टू द नोटिस ऑफ DARPG। देखो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ये आ सकता है क्वेश्चन के अंदर कि जो भी इंस्पेक्शन से जितने भी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है वो फाइनली किस किस को बताए जाने चाहिए, तो वो DARPG को फाइनली जाने चाहिए विद द अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी। ठीक है, बाकी कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि कौन इंस्पेक्शन करेगा और कितने दिन का टाइम कहाँ पर है। तो आगे बढ़ जाते हैं, चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। सप्लीमेंट्री इंस्पेक्शन, ये तो हो गया एनुअल जनरल इंस्पेक्शन, यानी हर सेक्शन का साल में एक बार इंस्पेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा कोई सप्लीमेंट्री इंस्पेक्शन की भी जरूरत है तो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के अंदर उसका प्रोविजन डाला जा सकता है। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्पेशल रेफरेंस है, कोई नेचर ऑफ वर्क स्पेशल है किसी पर्टिकुलर सेक्शन का, तो उसका सप्लीमेंट्री इंस्पेक्शन भी होना चाहिए, ईयरली ना होके उसका क्वार्टरली हो सकता है, तो वो चीज़ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस के अंदर डाली जा सकती है। इसके बाद सेक्रेटरी के इंस्ट्रक्शंस पर, ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि इंस्पेक्शन के अंदर मैक्सिमम जो आ रही है चीज़ें अप्रूवल वो सेक्रेटरी का ही आ रहा है, तो सेक्रेटरी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पीरियोडिक इंस्पेक्शन बाय सुपरवाइजरी ऑफिसर्स। भाई ये तो इंस्पेक्शन अभी जब हम बात कर रहे थे वो तो था इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो कर रहे हैं,
इसके अलावा जो सुपरवाइजरी ऑफिसर होते हैं, यानी कि ये सेक्शन है, ये इनका अंडर सेक्रेटरी है और ये इनके डिप्टी सेक्रेटरी डीएस वगैरह है, ठीक है। तो ये जो ऑफिसर्स हैं ये अपने ही चार्ज के जो सेक्शंस हैं, डिविजनल हेड के पास तो ज़्यादा डिवीजन हो सकते हैं ना, तो ज़्यादा सेक्शन हो सकते हैं, तो ये अपने जो भी अंडर सेक्शंस है उनका भी पीरियोडिक इंस्पेक्शन कर सकते हैं। The inspection as provided above should be supplemented by periodic inspection by branch officer, divisional head या फिर joint secretary who is responsible for effective functioning of the section desk under his charge। ठीक है, ये डीएस तक बनाया था मैंने, इसको जेएस तक बना लेते हैं। तो जेएस अपने अंडर जितने भी लोग हैं, डीएस उनके अंडर के जितने लोग हैं, यूएस के अंडर के जितने लोग हैं, वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन उनका भी कर सकते हैं। So this brings us to the end of chapter number 16 and also to the end of CSMOP। I hope आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। So thank you for watching।